अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। मैं हूं मरियम हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोमेंट्स विद मरियम। आजकल ऐसा होता है कि सुबह या रात में कहीं बारिश हो जाती है और सुबह उठो ना तो इतना खूबसूरत मौसम होता है और यही उम्मीद होती है कि शायद सारा दिन जो है ना वो मौसम अच्छा रहेगा। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है यकीन करें दोबारा से वही हब्स और गर्मी जो है ना वो शुरू हो जाती है। खैर यहाँ पे ना मैंने कोफ्तों का बैटर मैं रेडी कर रही थी, कोफ्ते बना रही थी क्योंकि नेक्स्ट डे मैंने कोफ्ते बनाने थे। जैसे मैंने पहले भी लास्ट कुछ व्लॉग पहले आपके साथ शेयर किया था कि मैंने फुल वीक की लिस्ट बनाई हुई है और यकीन करें उस लिस्ट के बाद से ना इतनी मुझे को आसानी हो गई है। अब ये कोफ्ते मैंने रात में ही बना लिए थे, इनको फ्रीज़ कर लिया था, सुबह बस उठ के मैंने मसाला बनाना था। बल्कि आपको ये जो साइड पे प्याज वगैरह नज़र आ रही है ना, ये भी मैंने कट करके रख ली थी। बस नेक्स्ट डे मैंने जस्ट इनको ग्राइंड करना था और जो पहले मैंने आपको दिखाया हुआ मैं जिस तरह से पेस्ट बनाती हूँ वो बना के बस मैंने सालन बना लिया। यानी कि हाफ़ जो है ना मेरा टाइम यहाँ सेव हो गया था। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कोफ्ते बनाने का इरादा करो ना तो वो जब ये बैटर रेडी करना और कोफ्ते बनाना इसी को सोच के जो है ना वो वैसे ही दिल ही नहीं करता कि चलो यार हम कुछ और बना लेते हैं, ये नहीं बनाते। तो यहाँ पे जो है सारे कोफ्ते बन के रेडी हो गए थे। ये तकरीबन 1 kg जो है ना वो मैंने कीमा लिया था। अच्छा, मैं जब कोफ्ते बनाती हूँ ना तो कोशिश करती हूँ कि इतने बना लूँ कि 1 से 2 दफ़ा बनाए जाएं। और ऐसा होता है कि अक्सर मैं बनाती हूँ ना तो साथ मम्मा के भी इकट्ठे बना लेते हैं, लाइक हम इकट्ठे ही बना लेते हैं और फिर हाफ़ कर लेते हैं और इस तरह हम लोग सेव कर लेते हैं। खैर इसको रखूँगी मैं फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए, ये फ्रीज़ होंगे तो फिर इनको जो है ना मैं ज़िप लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में रख लूँगी। तो ये है अब नेक्स्ट डे। सुबह उठी और आज ऐसा हुआ कि मेरी ना तबीयत ख़राब थी तो मेरी सुबह आँख ही नहीं खुली और इसकी वजह से फिर बच्चे स्कूल नहीं जा सके। तो बस बच्चे आज सारे ही घर पे थे और यहाँ पे मिनाहिल को आप देख सकते हैं। मैं कोई भी स्किन केयर करूँगी या कुछ भी करूँगी ना तो ये तो बच्ची बस मेरे इर्द गिर्द ही घूमती रहेगी और इसकी कोशिश होगी कि ये भी जो है ना वो साथ साथ कुछ ना कुछ लगा ले। सिंपल सी मेरी मॉर्निंग रूटीन होती है स्किन केयर की। मैंने जस्ट विटामिन सीरम अप्लाई किया है और एक जो हमारी बहुत ही पुरानी तिब्बत क्रीम है ना वो लगा लूँगी। अच्छा, मुझे उसकी फ्रेगरेंस बहुत पसंद है और एक टाइम था जब फेयर एंड लवली का बड़ा जो है ना वो ज़ोर था, सुबह उठे और लगा ली। तो अब ना मैं ये तिब्बत क्रीम यूज़ करती हूँ और डेली बेसिस पे नहीं कभी कभी कर लेती हूँ। आजकल मानसून का मौसम है ना तो बड़ी स्किन जो है ना वो अजीब सी हो रही होती है, कभी ड्राई हो रही होती है और कभी अजीब ही जो है ना वो स्किन मतलब फ़ील हो रही होती है। तो इस तरह से छोटी मोटी सी स्किन केयर कर लेना तो बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। खैर ऐसा हुआ कि रात को जो मैंने कोफ्ते बनाए थे, अभी मैंने पहले आपको दिखाया, मैं इनको फ्रीज़र से निकालना ही भूल गई। बस कामों में ऐसी मसरूफ़ हुई कि मेरे माइंड में ही नहीं रहा और सुबह जो है ना ये कोई ईंटें बनी हुई थी, इतने हार्ड हुए हुए थे। तो बस यहाँ पे मैंने हाफ़ किए, हाफ़ मम्मा को भिजवा दूँगी, हाफ़ जो है ना वो ख़ुद आज मैंने बनाने थे तो बस उनको मैं रख लूँगी। खैर ये तो थे हमारे रूटीन के काम जो हर हाउसवाइफ के घर में चलते ही रहते हैं। लाइक सुबह उठते हैं तो हमारी ज़िम्मेदारियां, हमारे काम जो है ना वो शुरू हो जाते हैं और सबकी कोशिश होती है कि इन कामों से हट के जो है ना लाइक हम काम भी कर ले, हमारा घर जो है वो भी नीट रहे, क्लीन रहे। तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी और जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि कोशिश करें रात सोने से पहले ना अपने घर की, अपने रूम में जो है ना वो 5 मिनट 10 मिनट्स दे लें जिसमें आप जो छोटा मोटा मैस है ना वो उठा लें। लाइक अगर आप स्वीपिंग मॉपिंग नहीं भी कर रहे हैं तो दिन में अगर 1-2 दफ़ा हो भी जाए ना तो ज़रूरी नहीं होता कि रात को करें। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं रूम को इतना टाइडी अप कर दूं कि नेक्स्ट डे जो है ना वो मतलब लास्ट डे का कोई मैस ना हो। अब ऐसा है कि हम सबका उठना बैठना इसी रूम में होता है। लाइक अब गर्मियां हैं ना तो हम सब सोते भी इसी रूम में हैं, ज़मीन पे बच्चों का बिस्तर वगैरह बिछाया होता है। तो अगर तो मैं मतलब एक दिन पहले का भी सारा बच्चों का मैस, बेडशीट्स वगैरह ऐसी डर्टी रहने दूंगी और बच्चों के टॉयज़ वगैरह बिखरे रहने दूंगी तो नेक्स्ट डे इतना मैस हो जाता है रूम में कि मेरे लिए फिर इकट्ठा करना बहुत प्रॉब्लम होती है। तो कोशिश करती हूँ कि जैसे जैसे मुझे रूम में मैस नज़र आ रहा है, बच्चों ने कुछ मतलब इधर उधर फेंका हुआ है तो मैं उसको साथ साथ उठाती जाऊँ, बर्तन वगैरह लेके आते हैं वो रह जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि साथ साथ जो चीज़ आपको अपनी जगह से इधर उधर नज़र आ रही है उसको उठा के जब आप अपनी जगह पे रखते जाएंगे ना तो यकीन करें आपको वो जो एक स्पेशल टाइम निकाल के क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी और घर जो है ना वो साफ़ रहेगा।
अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि जब मेड आती है ना तो मैं सारा सामान उठा के ऊपर रख देती हूँ और अच्छे से सफाई करवा के ना फिर मैं उन सब चीज़ों को उनकी जगह पे रखती हूँ। तो इस तरह से जो है ना वो क्लीनिंग भी बड़े इजीली हो जाती है, क्योंकि चीज़ें अगर नीचे बिखरी पड़ी हो ना तो फिर उठा के इधर रखो उधर रखो तो फिर बड़ा वो, एक तो सफाई भी नहीं सही से होती है और आपको पता है इन लोगों को जल्दी ही बहुत होती है, तो ये सही से ना फिर क्लीनिंग करते भी नहीं हैं। खैर, उसके बाद जो है ना आते हैं रूम का बेड। अगर आपका बेडरूम में बेड बना होना, लाइक बेडशीट नीट एंड क्लीन बिछी हो, तो यकीन करें ऐसा लगता है हाफ रूम जो है ना आपका वो वैसे ही क्लीन हो गया। अच्छा, ये जो आपको नीचे नज़र आ रहा है ना, मैंने जो चादर बिछाई है, मुस्तफ़ा की रात को तबीयत ख़राब थी तो वो ना वॉमिट कर रहा था, तो इसलिए मैंने फिर सेफ्टी मेजर के लिए ये बिछा दी थी कि अगर इन केस वो वॉमिट करता है ना तो एटलीस्ट मैट्रेस जो है ना वो ख़राब नहीं होगा। तो खैर, यहाँ पे ना मैंने बेडशीट बना ली। बेडरूम वगैरह क्लीन करने से पहले मैं हमेशा बेडशीट को क्लीन करती हूँ। इस तरह क्या होता है कि मुझे ना एक आधा जो है ना मेरा काम ऐसा लगता है जैसे कंप्लीट हो गया, बेड नीट हो जाता है, क्योंकि बेडरूम में मेन चीज़ होती ही बेड और ड्रेसिंग है। तो ड्रेसिंग तो मेरे रूम में है नहीं, बेड ही है, तो उसकी मेरी कोशिश होती है कि मैं क्लीन रखूँ। देन उसके बाद आता है ये चेस्ट ड्रॉर या ड्रेसिंग टेबल। अक्सर ऐसा होता है कि हम बेदहानी में ना कोई भी जो हमें चीज़ मिलती है हम इन जगहों पे रख देते हैं, लाइक साइड टेबल पे रख देते हैं, चेस्ट ड्रॉर पे रख देंगे या ड्रेसिंग टेबल पे रख देंगे। तो कोशिश किया करें कि रूम में ना छोटी से छोटी चीज़ की एक अपनी जगह हो। जैसे अगर आपके रूम में कोई मिसलेनियस थिंग रखने की जगह नहीं मिल रही तो कोई बास्केट रख लें, शेल्फ पे रख लें, कहीं पे भी रख लें जहाँ पे आप लाइक मोबाइल चार्जर्स वगैरह या कोई घर की कीज़ कुछ भी रखना हो तो आप वहाँ रख दें। इस तरह से क्या होगा कि इधर उधर मैस नहीं होगा और जब आपके घर वालों को भी पता होगा ना कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है तो फिर वो उसी चीज़ को वहाँ रखेंगे। प्रैक्टिस होने में टाइम लगेगा, मतलब आदत पढ़ने में टाइम लगेगा, लेकिन जब बच्चों को एक दफ़ा पता चल जाएगा ना कि हमने कौन सी चीज़ को कहाँ रखना है फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके अलावा जो चीज़ मैंने वक्त के साथ सीखी है वो ये कि कम से कम सामान रखें और वो सामान रखें जिसकी ज़रूरत है। जिसकी ज़रूरत नहीं है वो चीज़ें रूम में कोशिश करें कि ना ही रखें। जैसे पहले ना मैंने रूम में ड्रेसिंग टेबल और मैंने पता नहीं टेबल्स चेयर्स हर चीज़ मेरी कोशिश थी कि बस मैं रूम में रख दूं, और वो ये होता था कि रूम इतना क्राउडेड लगता था और बैठने की जगह नहीं मिलती थी, बच्चों को खेलने की जगह नहीं मिलती थी। अब मैंने क्या किया है कि ड्रेसिंग एक तो काफ़ी पुराना हो गया था, उसको मैंने निकाल के मैंने ये वॉल पे मिरर लगा दिया है और साथ आप देख लें छोटी सी मैंने शेल्फ़ लगाई है जहाँ पे जो है ना डेली यूज़ की चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो रूम भी एक तो बड़ा नीट लगता है, क्लटर फ्री लगता है और मैसी नहीं लगता। क्लीनिंग करने में भी जो है ना वो बहुत इजी हो जाता है। उसके बाद जो है ना ये जो बेड के नीचे वाली स्पेस है ये बहुत अच्छी स्पेस होती है जहां आप इजीली बच्चों के टॉय स्टोर कर सकते हैं। उसके अलावा मुझसे किसी ने कहा था कि मतलब एक रूम में एडजस्ट करना होता है। अक्सर ऐसा होता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में एक ही रूम होता है जहां सबने हम एडजस्ट करना होता है। तो आप कोई भी सूट केस लेके बच्चों के कुछ कपड़े या कोई ऐसी चीज़ जो आपको मतलब रेगुलर यूज़ में नहीं आती आप वो सूट केस में डाल के आप बेड के नीचे रख सकते हैं। जब एक जगह पे एडजस्ट करना हो ना तो फिर आप इस तरह की चीज़ें करना जो है ना वो अक्सर मजबूरी बन जाती है। तो अगर आपने अच्छे तरीके से रखी होगी, सेट करके रखी होगी, तो ये बुरी भी नहीं लगेगी और आपका जो काम है ना वो भी हो जाएगा। सेपरेट रहते हो ना तो फिर तो हमें काफ़ी जगह मिल जाती है और हम अपने हिसाब से जो है वो चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। बट अगर हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं जो हमारा मोस्टली पाकिस्तान का लिविंग कल्चर है तो फिर उसमें आपको पता है कि मोस्टली एक ही रूम मिलता है लोगों को या 2 रूम्स मिल जाते हैं। एक रूम में फिर एज अ ड्राइंग रूम यूज़ हो जाता है। जो एक रूम होता है उसमें बच्चों की चीज़ें हर चीज़ें होती हैं, तो फिर उस रूम को एडजस्ट करना जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करें कि रूम में सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें रखें, जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको निकाल के स्टोर रूम में रख दें या बाहर रख दें। या अगर आपने फ़र्नीचर वगैरह भी रखा हुआ है तो कोशिश करें कि इस तरह का फ़र्नीचर सेलेक्ट करें कि जो एक तो जगह भी कम ले और स्पेस भी ज़्यादा हो। खैर, उसके बाद आते हैं अब किचन की तरफ। अब किचन में क्या होता है कि अक्सर बर्तनों से यकीन करें सिंक हर वक्त भरा रहता है। तो अगर आप कुकिंग करने आए हैं या कोई भी किचन में काम करने आए हैं, आपको नज़र आ रहे हैं कोई बर्तन पड़े हुए हैं, थोड़े बहुत भी पड़े हुए हैं, 1 या 2 बर्तन, तो कोशिश करें उसको हाथ के हाथ धो के जो है ना फ्री कर दें।
इस इंतज़ार में ना रहें कि एक दफ़ा जब सिंक लोड मतलब हो जाएगा, फुल भर जाएगा तो फिर वॉश करूँगी। इस तरह से यकीन करें जब वो बर्तनों का ढेर लग जाता है ना, तो वैसे ही दिल नहीं करता कि क्लीनिंग करें, और देख के इंसान के दिल को कुछ होने लग जाता है। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि जितनी देर मैं किचन में हूँ, कुकिंग कर रही हूँ, तो मैं किचन को जो है ना वो साथ साथ क्लीन करती जाऊँ, साथ साथ जो है मैं बर्तन धोती जाऊँ, ताकि जब मैं किचन से बाहर निकलूँ, कुकिंग करके बाहर निकलूँ, तो किचन जो है ना मेरा नीट हो, और मैं जब दोबारा आऊँ लाइक रोटियां बनाने के लिए या खाना देने के लिए सबको, तो किचन मुझे साफ़ मिले और जो बर्तन है ना वो साफ़ हो। दूसरा ये कि स्टोव को हमेशा क्लीन रखें। कुकिंग करने से पहले, कुकिंग करने के बाद, या जब भी यूज़ करें, कोशिश करें कि स्टोव जो है ना वो क्लीन हो। इस तरह से जो है ना, आपको पता है किचन में हमारी ये 2 मेन चीज़ें होती हैं, एक तो हमारा सिंक और दूसरा जो है ना हमारा स्टोव। ये नीट और क्लीन होना तो किचन भी जो है वो क्लीन लगता है। अब जैसे मेरा जो किचन है ना वो बहुत छोटा है, लाइक आपको जो ये सिर्फ शेल्फ़ नज़र आ रहा है ना, इतना सा मेरा किचन है। तो अगर मैं इसके काउंटर टॉप के ऊपर हर चीज़ रख लूँ या बहुत ज़्यादा चीज़ें रख लूँ, तो एक तो ये मैसी भी बहुत लगेगा, दूसरा ये छोटा भी और मज़ीद छोटा लगेगा, और मुझे काम करने में भी प्रॉब्लम होगी। तो मैं कोशिश करती हूँ, आपने देखा होगा मैंने साइड पे जस्ट स्पून्स रखे हुए हैं, क्योंकि इसकी ना और कोई जगह नहीं मिल रही थी, और यहाँ पे जो है ना ये इसलिए भी मैंने रखे हैं क्योंकि यहाँ बच्चों का हाथ पहुँच जाता है, और अक्सर उन्होंने कभी चम्मच वगैरह लेने होना तो फिर मुझे तंग नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैंने जस्ट यहाँ पे चम्मच रखे हुए हैं, और दूसरा देख लें मैंने स्पाइस रैक जो है ना वो शेल्फ़ को यूटिलाइज़ किया हुआ है। तो इस तरह से आप भी जो है ना वो कम से कम चीज़ें रखें काउंटर टॉप पे। एक तो आपका किचन जो है ना वो भी नीट एंड क्लीन रहेगा, और आपको सफाई करने में भी, क्लीनिंग करने में भी जो है ना वो आसानी हो जाएगी। खैर, ये थी कुछ मेरी टिप्स। उम्मीद करती हूँ कि मेरी टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई आइडिया या कोई टिप हो या कोई सजेशन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। हो सकता है कि आपके कमेंट से या आपके आइडियाज़ से जो है ना वो दूसरों को भी फ़ायदा हो जाए। खैर, यहाँ देख लें कि मेरी कुकिंग भी साथ साथ हो रही है, और किचन भी जो है ना वो मेरा मैसी नहीं है, वो भी क्लीन है, क्योंकि मैं साथ साथ जो है ना वो क्लीनिंग करती रहती हूँ। यहाँ देख लें कि बातों बातों में जो है खाना भी बन के रेडी हो गया, क्योंकि हर चीज़ पहले से ही जो है प्री प्लान थी, और मैंने पहले से ही तैयारी की थी, तो बहुत ही कम मेरा टाइम लगा कुकिंग में। तो यहाँ पे खाना बन के रेडी हो गया, एंड आई होप यू लाइक माय वीडियोस। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कीजिएगा। अब आपसे मिलूँगी मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।